Hi friends, I welcome you to our channel UGC Net English Literature. In today's video, I will be discussing about a major cultural theorist मार्शल मैकलुहान. ओके अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमें मोटिवेट कीजिए. ओके सो बिना देर किए हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर. ओके सो मार्शल मैकलुहान एक कैनेडियन फिलोसोफर है नोन फॉर इट्स मीडिया थ्योरी. मीडिया थ्योरी की सबसे बड़ा फिगर है मार्शल मैकलुहान. बहुत बड़े बड़े अच्छे वो बातें की हैं अपनी कई सारी बुकों में. ओके हम धीरे धीरे सबको हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे. ओके ही स्टार्टेड हाउ पॉपुलर कल्चर परसुएट्स पीपल. ओके सो उन्होंने पॉपुलर कल्चर अदर जो पॉपुलर कल्चर के जो थियरिस्ट थे उनकी तरह मार्शल मैकलुहान भी पॉपुलर कल्चर में एक मेजर रोल वो प्ले कर रहे थे. ओके सो चलो देखते हैं कि उनकी कुछ मेजर वर्क्स के बारे में. उनकी पहला वर्क जो द मैकेनिकल ब्राइड और द सबटाइटल ऑफ दिस बुक इज फोकलोर ऑफ इंडस्ट्रियल मैन which was published in the year 1951. Then the Gutenberg Galaxy, the making of typographic man which was published in the year 1962. Then understanding media. This book is very important. The understanding media. The subtitle of this book is the extension of man, which was published in the year 1964. Then the medium is the masses. The subtitle of this book is an inventory of effects. It is also very important. This book, which was published in the year 1967. Then War and Peace in the Global Village, which was published in the year 1968. This is also very important book. The Global Village, which was published in the year 1989. It is also very important book. So here we are some important works of Marshall McLuhan. Okay. He has given a statement that all media is an extension of the human faculty. ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है इज वेरी सिग्निफिकेंट. स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से याद रख लो. मार्शल मैकलुहान की जो स्टेटमेंट है ऑल मीडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन फैकल्टी. दैट मीन्स उन्होंने कहना चाहते हैं कि जो मीडिया हमारे पास है वो ह्यूमन फैकल्टी का एक एक्सटेंशन है. दैट मीन्स हमने उसको क्या किया है, हमने उसको हमने ब्रेन चाइल्ड मानते हैं क्योंकि ह्यूमन की ब्रेन चाइल्ड मानते हैं जो मीडिया है. जिस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कंप्यूटर को हमने बनाया है, हम उसको कमांड करते हैं, हमारे हिसाब से वो चलता है. दैट मीन्स वो ह्यूमन फैकल्टी का एक एक्सटेंशन है. उसी तरह मार्शल मैकलुहान कह रहे हैं कि जो ऑल मीडियाज होते हैं वो ह्यूमन फैकल्टी की एक एक्सटेंशन होते हैं. ओके देन ही प्रेडिक्टेड द WWW. ओके वर्ल्ड वाइड वेब जो इसको हम यूज़ करते हैं अभी, वो उन्होंने 30 साल पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किया था. ओके अगर एग्जाम में इस प्रकार की कोई सवाल आए कि WWW का किसने प्रेडिक्ट किया था तो वो मार्शल मैकलुहान जिन्होंने 30 साल पहले उसको प्रेडिक्ट किया था. चलो मूविंग ऑन देख लेते हैं उनकी कुछ मेजर आइडियाज़ जो उन्होंने अपनी कुछ बुक्स में कुछ आइडियाज़ उन्होंने दिए हैं कल्चरल थ्योरी के ऊपर, मीडिया स्टडीज़ के ऊपर. ओके द मीडियम इज़ द मैसेज. एक सबसे बड़ा जो फ्रेज है वो उनकी एक सबसे बड़ा दिया हुआ फ्रेज है द मीडियम इज द मैसेज. उन्होंने कहा है इट इज़ ए फ्रेज कॉइन्ड बाय द कैनेडियन कम्युनिकेशन थियरिस्ट मार्शल मैकलुहान इन हिज अंडरस्टैंडिंग मीडिया. ओके ये बुक को आप याद रख लो, अंडरस्टैंडिंग मीडिया. इसी बुक के अंदर उन्होंने इस फ्रेज को उन्होंने कैनाट किया है द मीडियम इज द मैसेज. ही प्रपोजेस दैट ए कम्युनिकेशन मीडियम itself, not the message it carries, should be the primary focus of study. उसका कहना है कि जो कंटेंट हमारे पास है जो कंटेंट को हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट कौन होता है, जो मीडियम जिसके थ्रू वो कंटेंट हमारे पास पहुंचते हैं. ओके जिस तरह से मैं कह रहा हूँ आपका व्हाट्सअप हो, आपका इंस्टा हो, आपकी टिकटॉक हो, ओके उनके अंदर जो कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास पहुंचते हैं, हमारे दोस्तों के जरिए हो या किसी और के जरिए हो जो हमारे पास पहुंचते हैं, वो कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, जो मीडियम जिसके थ्रू ये जो कंटेंट हमारे पास पहुंचते हैं, वो कंटेंट के थ्रू जो मीडियम के थ्रू जो कंटेंट हमारे पास पहुंचते हैं वो मीडियम ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप से जो कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचते हैं, चाहे हमारे दोस्त भेजे हो, चाहे कोई भी भेजे हो, जो हमारे पास पहुँचते हैं उसको पहुँचाने का काम व्हाट्सएप करता है. तो व्हाट्सएप यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है.
तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो नहीं। तो इसलिए मार्शल मैकलुहान ये कहते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट आके पहुंचता है वो कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसको पहुंचाने वाला जो मीडियम जो काम करता है, जो मीडियम होते हैं वो मीडियम इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, देन अनदर जो आइडिया उन्होंने दिए हैं दैट इज द ग्लोबल विलेज। ओके, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय मैकलुहान इन हिज बुक द गुटेनबर्ग गैलेक्सी एंड अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ये जो दोनों बुक है उन दोनों बुक में उन्होंने क्या किया है, द ग्लोबल विलेज। इट डिनोट्स टू वर्ल्ड viewed as community family in which distance and isolation have been dramatically reduced by electronic media एक्सेट्रा, जिसको हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर टीवी हो, इंटरनेट है, मोबाइल हो। उनका कहना है कि इंटरनेट के आने के बाद ओके तो क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड है ये एक कम्युनिटी बन गया है, एक छोटा सा कम्युनिटी बन गया है। कि मेरा कहने का मतलब है वो अपनी इस बुक में उन्होंने कहा है कि ये जो ग्लोब एक छोटा सा विलेज बन गया है, हम सभी को एक ही साथ में बन दिया है। ओके, सपोज मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप चल रहा है, थोड़ी ना हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वर्ल्ड कप देखने के लिए, सभी तो नहीं जा पाते हैं ना। तो हम घर में बैठकर भी ऑस्ट्रेलिया में हुए रही वर्ल्ड कप को भी हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इंटरनेट के आने के बाद हमें एक एकता की यूनिट की दूरी में उन्होंने हमें बांध दिया है। दैट मीन्स उनका कहना है कि ये जो ग्लोब है वो ग्लोब एक छोटा सा विलेज बन गया है। हम सभी का जो डिस्टेंस को वो रिड्यूस किया है, सभी को अपने पास पहुंचा देता है। ओके, जिस तरह से देखो मैं कह रहा हूँ कि मैं उड़ीसा में बैठा हूँ, आप अपने भाई को वहाँ पर कोई हरियाणा में सुन रहा है, कोई पंजाब में सुन रहा है, कोई वेस्ट बंगाल में सुन रहा है, या इंडिया के हर कोने में कोई सुन रहा है। दैट मीन्स ये जो मीडिया है वो मीडिया ने एक क्या कहा है कि एक सभी को एक यूनिटी में बांध दिया है कि हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को उन्होंने रिड्यूस किया है। सो उन्होंने यही बात उन्होंने कहा है कि द ग्लोबल विलेज, इसी जो अंडरस्टैंडिंग मीडिया है जो बुक है उनकी बुक में उन्होंने यही बात की है कि ये ग्लोब एक छोटा सा कम्युनिटी में बन चुका है, एक विलेज के रूप में बन गया है। ओके, मूविंग ऑन, देन उनकी एक आइडिया है हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। ओके, सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीडिया मैकलुहान स्टेट्स दैट डिफरेंट मीडिया इनवाइट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ पार्टिसिपेशन on the part of a person who chooses to consume a medium. McLuhan agrees that a movie is to be hot, intensifying one single sense high definition, demanding a viewer's attention, and a comic book to be a cool and low definition, requiring much more conscious participation by the reader to extract value. Meaning that मार्शल मैकलुहान का कहना है कि हमारे पास दो तरह का मीडिया होते हैं, एक हॉट मीडिया और एक कूल मीडिया। हॉट मीडिया में किसके कहते हैं, जो हाई डिमांडिंग डेफिनेशन रखता है, जिन्होंने हमारे अट्रैक्शन को ज़्यादा ही घसीटता है। ओके, उसको उन्होंने कहा है हॉट मीडिया। कूल मीडिया कहा है जिसने क्या कह रहे हैं कि हमारे अट्रैक्शन को इतना घसीटता नहीं जो हॉट मीडिया करता है। तो उसका मैंने कहना है कि मीडिया जो होते हैं वो दो तरीके से होता है, एक हॉट मीडिया एंड एक कूल मीडिया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसकी वीडियो ये छोटा सा था, इस वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने उसको कवर किया है। होप इस वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसमें जो पॉइंट दिया गया है, पॉइंट टू पॉइंट हमने एनालिसिस किए हैं वो मार्शल मैकलुहान के ऊपर। ओके, सो एग्ज़ाम की पॉइंट है वो इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सो जब आप उसको पढ़ते हैं, उसके जो नोट डाउन किया गया जिसमें जो पॉइंट मैंने उसको इंक्लूड किया है उसको आप नोट डाउन किया करें। ओके, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।